दैट इज नॉट रियलिटी। व्हाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डॉट के फॉर्म में या पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं एटम्स के अंदर में। दैट इज व्हाट वी हैव कम टू कंक्लूड थ्रू मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, इजंट इट? तो अगर एटम्स पार्टिकल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इनसाइड एटम, तो वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव कैसे करेंगे? या हम उनको पे मतलब यहाँ पर सम लिख तो दे रहे हैं, बट इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं? द रीजन इज, मतलब इसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजन नहीं है, इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये होता है कि कॉमन मैन या किसी को भी जब आप समझाने जा रहे हो, तो इस तरह की ड्राइंग से आप कन्विंसिंगली उनको समझा सकते हो। जैसे आप बचपन से इसी तरह के डॉट स्ट्रक्चर्स के ऊपर में कंपाउंड्स बनाते आए हो, राइट? तो आपके लिए ये चीजें समझ पाना या इस फॉर्म में चीजों को इंटरप्रेट कर पाना इजियर टास्क होता है कंपेयर टू मैं डायरेक्टली, अगर रियलिटी जो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, वेव्स का सुपरपोजिशन एंड ऑल, वो चीज अगर बताने लगा जाए तो 90%, 98% पीपल आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपाउंड्स। 98 क्या 99.9% आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है? वो 2% जो है वो इसी वजह से समझ पाते हैं क्योंकि ये डॉट स्ट्रक्चर इज प्रिवेलिंग एंड डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम चीजों को समझा सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज एमओटी के रियल फॉर्म में हम समझाने जाए सारे लोगों को तो दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट ऑल टुगेदर, फाइन? या वेव ओवरलैपिंग, कम से कम ऐसा तो जरूर होगा कि शुरुआत में समझाने पर नहीं समझ में आएगा। Until unless you have done all the chapters of 11th and 12th and you have developed a sound understanding of physics and maths, तब तक वो वाली एमओटी जो है वो समझ में नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एक चीज है। सो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर को आपको किस फॉर्मेट में लेना है वो मैं बता देता हूं। इट शुड बी लाइक थोड़ा सा लॉजिकल पिंच की तरह लेना है इसको, बट मोर ऑफ अ इंफॉर्मेशनल बिहेवियर के या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में लेना है। आई मीन दीज आर मोर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन कि ये बॉन्डिंग इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, उसके रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको लेना है, rather देन लॉजिक। इसके मतलब इसमें अगर हम लॉजिक ढूंढने जाएंगे कि सर ये बताओ कि हमको कैसे पता चला कि ये डबल बॉन्ड है, लेविस डॉट थ्योरी के बेसिस पर हम बता ही नहीं सकते, कोई नहीं बता सकता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है हमको? वो इंफॉर्मेशन वीबीटी आने के बाद एंड एमओटी से हमको आता है। बात समझ में आ रही है? यहां पर डबल बॉन्ड कैसे है, यहीं पर डबल बॉन्ड कैसे है, ये लेविस थ्योरी कभी बता ही नहीं सकता है। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। ठीक है। यस सर। लेविस थ्योरी ये चीज बता नहीं सकता हमको कि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे आया। ये आंसर लेविस थ्योरी करने में कैपेबल नहीं है। लेविस थ्योरी इज अ वेरी बेसिक थ्योरी, ऑक्टेट पूरा कराना काम है। अब हम इसको अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बस यही बोलेंगे बच्चा ऑक्टेट, तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये होगा सर फास्फोरस का तो ऑक्टेट नहीं हो रहा है, फास्फोरस का तो ऑक्टेट से ज्यादा हो रहा है। दैट्स ट्रू, क्योंकि फास्फोरस यहाँ पर एक्सपेंशन करता है अपने ऑक्टेट का। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट के एग्जांपल्स दिए थे कि नहीं मैंने एक भी क्लास में? सल्फर वगैरह का दिया था मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। SO3 का दिया है क्या? मैं देख लेता हूँ।
सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड वाला कहीं पे तो समझाया था ना। हम्म, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बेसिकली फाइन। एनीवे, यहाँ पर बेसिकली फॉस्फोरस क्या कर रहा है, फॉस्फोरस इज एक्सपैंडिंग इट्स ऑक्टेट, दैट इज, बट ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल का प्रोपोजिशन जो है, दैट इज नॉट proposed अंडर लेविस थ्योरी, इट इज proposed अंडर वीबीटी एंड ऑल, एमओटी। ठीक है, वीबीटी एंड एमओटी में ये प्रपोज्ड है, वीबीटी में भी नहीं है, एमओटी में प्रपोज्ड है ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट is proposed via MOT। ठीक है, सो अब लेकिन ये होता है मॉलिक्यूल में, ये रियलिटी है। अब रियलिटी अगर है तो हमने बाकी सारे कंस्ट्रेंट या बेसिक जो की आइडिया था लेविस डॉट स्ट्रक्चर को डेवलप करने का, दैट वाज ऑक्टेट रूल। तो हमने क्या किया कि हमने इसको फंडामेंटल नहीं माना, लेटर ऑन विथ फर्दर डेवलपमेंट हमने बोला कि बेसिकली साइंस में हो करते हम क्या है, जो चीजें यूजफुल होती हैं पिछली चीजों की उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एंड जो चीजें यूजफुल नहीं होती हैं, एंड वी हैव काउंटर लॉजिक फॉर इट, कि नहीं ये ऐसा होता नहीं है, दिस इज नॉट द प्राइमरी थिंग। ठीक है, तो उसको जनरली डिस्कार्ड करते हैं, दैट इज व्हाट हैपेंड विद ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट प्रिंसिपल को हमने डिस्कार्ड किया, बट दिस वाज समहाउ हेल्पफुल इन मेकिंग अदर्स अंडरस्टैंड अबाउट द बॉन्डिंग पैटर्न्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एंड बॉन्डिंग पैटर्न को सबसे अच्छे, मतलब सबसे सिंपल तरीके से, अच्छे तो नहीं बोलूंगा बट हाँ सबसे सिंपल तरीके से अगर कोई समझा सकता था तो ये समझा सकता था, एंड दैट इज व्हाई दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड, और दिस इज एक्सेप्टेड एज इन वी प्रैक्टिस इट। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है, एक चीज और इसके अंदर में, जैसे सर H3 मीन सेंट्रल एटम एक्सपांड हो सकता है। सेंट्रल एटम में अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो एक्सपैंड हो सकता है, ये मैंने लिखवाया भी था लिमिटेशंस में। सेंट्रल एटम के पास ओके अगर सर। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो एक्सपैंड होता है, मेनी केसेस में होता है, इनफैक्ट सल्फर के केसेस में भी होता है। ठीक है, आ, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसको कैसे, और ये डेवलप होता है इसके दो मॉलिक्यूल से, H3PO4 के। PO4 is like this, P double bond O single bond OH OH। ये मैंने बताया भी था आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट के या एसिड्स वगैरह के टाइम पे, याद होगा तो। सिंगल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है, और डबल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, राइट। यस सर। सो दिस इज हाउ इट इज। अब दो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो करेंगे क्या, थोड़ी सी गोची करते हैं। गोची क्या करते हैं दैट आई एक्सप्लेन इन अ मोमेंट। डॉट डॉट, ये दो लोन पेयर, यहाँ पर दो लोन पेयर, इधर तो है, इधर एक पेयर, इधर दूसरा पेयर। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो
इधर भी एक पी डबल बॉन्ड हो, इसके डॉट स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ करता हूँ, इसके बस ऐसे ही मॉलिक्यूल की फ्लैगिंग ड्रॉ कर देता, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता। अभी ये चीज जो है, एक का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों और एक का सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है, ये पोर्शन उड़ जाता है, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन अगेन। तो ये सेल्फ डिहाइड्रेशन भी करते हैं, या इस चीज को हम लोग मेनी टाइम्स डाइमराइजेशन में लॉस नहीं होता है, दिस इज डिहाइड्रेशन ओनली। एक H2O जो है वो उड़ जाता है एंड दीज टू मॉलिक्यूल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म दिस कंपाउंड H2P2O7। इसको भी डायमर बोल सकते हैं, बट परफेक्ट डायमर्स नहीं है, यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, इसको जनरली डिहाइड्रेट ही बोलते हैं, एनहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डाइमर, ठीक है। यस सर। और कोई इसी में सिर्फ डाउट था या कोई और भी था? देखो ये तो पॉइंट मैंने आई थिंक लिखवाया भी है लिमिटेशंस ऑफ इसमें ना, लेविस थ्योरी में। ड्रॉबैक्स में, अच्छा इसमें नाम इसका नहीं दिया था इसलिए परेशान हुए क्या? हेलो, यस सर। मैंने पूछा इसका नाम नहीं दिया था इसलिए परेशान हुए क्या? जी सर, मैं वो भूल गया था कि सेंट्रल एटम एक्सपांड हो सकता है। नहीं नहीं, ये यहाँ पर ये तो एक मेजर ड्रॉबैक है ना लेविस थ्योरी का, existence of many stable hypervalent compounds with expanded octet, this is a major flaw or drawback of Lewis theory। और भी काफी सारे हैं, और ये है ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हैं, हमारा स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ नहीं बोलता है, बॉन्ड्स कौन सा स्ट्रांग होगा कौन सा वीक होगा ये भी नहीं बताता है हमको। जैसे अभी कम से कम हमको लाइक आफ्टर स्टडीइंग वीबीटी वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और से दैट कि डबल बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। जितनी ज्यादा इंटरेक्शन या जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होएगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होएगा, यानी एटम्स जितने क्लोजर होंगे एक दूसरे के द बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, इजंट इट? तो ये यस सारे सर। कुछ कंसिडरेशंस जो हैं दे आर कमिंग फ्रॉम वीबीटी, दीज इंफॉर्मेशंस आर कमिंग फ्रॉम वीबीटी। अब ऑब्वियसली इन ओवरलैपिंग के बेसिस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं इस चीज के बारे में। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है, सो लेट मी मूव फॉरवर्ड एंड अभी मुझे लाइक कुछ क्वेश्चंस जनरली नोट कराने हैं या बताने हैं आप लोगों को, which is related to this impact, I mean related as in इसमें ये होता है कि सपोज वी हैव, मतलब यहाँ पर तो बॉन्डिंग्स वगैरह दिया हुआ है, बॉन्डिंग कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभार कुछ एप्लीकेटिव क्वेश्चंस अगर पूछने होते हैं तो वो ये पूछ लेंगे जैसे px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल, एक एटम का px और दूसरे का py इंटरैक्ट करेगा तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन दे इंटरैक्ट? नो सर। नहीं, ठीक है, नहीं इंटरैक्ट कर सकते हैं, दैट्स ट्रू। ओनली px एंड px कैन इंटरैक्ट, ठीक है, या फिर py एंड py कैन इंटरैक्ट, राइट। बट px px जो है ये भी दो तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं, या तो सिग्मा बना सकते हैं या पाई बना सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि नॉर्मल सिनारियो में जब मेरा आई एन ए जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो जेड एक्सिस है, ठीक है, मतलब एटम्स जो है वो जेड एक्सिस की तरफ से इंटरैक्ट कर रहे हैं,
तो px और px क्या होंगे, वो पैरेलल ओवरलैपिंग में जाएंगे। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। समझ में आ रहा है हम लोगों को? देखिए मेरा बोलने का पॉइंट ये है, ये pz है, अगर ये वाला उंगली, ये वाला ऊपर वाला मेरा px है और ये py है, ठीक है। तो अगर pz मेरा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यानी हेड ऑन एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा है, तो px क्या हो करेगा, पाई करेगा। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कुछ करने के लिए। एम आई राइट? यस सर। अनुश्रेष्ठ, रूबीसा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और एंड सिमिलरली py के भी साथ यही रहेगा, दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बट अगर मान लो किसी कंडीशन में ये दिया जाता है, अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया है, तो हमको बाय डिफॉल्ट क्या मानना होता है, द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। अगर मेंशन किया हुआ है, जैसे एक्स एक्सिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस को अगर इंटरन्यूक्लियर बना लिया, तो जेड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, कैसा ओवरलैपिंग करेगा, जेड या वाई, पैरेलल। दे हैव टू डू पैरेलल ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है ना? सो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली जो हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ, ठीक है। और सी बोर्ड्स वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, दीज आर हाईली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो इनकी यूसेज सिर्फ एडवांस के लिए है, ठीक है। एडवांस के लिए, एडवांस के पेपर में या मेंस के बहुत ही हाई एंड एप्लीकेटिव क्वेश्चंस के अंदर में इस इंफॉर्मेशन या इस तरह के एप्लीकेशन को यूज किया जा सकता है, ठीक है। बोर्ड्स वगैरह से इसका कुछ लेना देना दूर दूर तक नहीं है। आई मीन इस क्वेश्चन का कुछ भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऊपर में जो थियरीज पढ़ाई हैं, इसमें से भी हार्डली, आई मीन काफी कम चीजें आप लोग को जाननी होती है। डेल्टा बॉन्ड का जिक्र सिर्फ एडवांस में थोड़ा सा देखने के लिए चाहिए होता है, बाकी डेल्टा बॉन्ड आपको बुक्स वगैरह में भी जनरली नहीं मिलेंगे, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड की बुक्स में नहीं मिलेंगे। एनीवे, द पॉइंट ओवर हियर इज, the question is like this, which of the following overlapping are possible? Classify them into positive overlapping, negative overlapping, and zero overlapping. Overlapping, ठीक है, and mention type of bond formed assuming, ठीक है। देखो, अब यहां पर मैं कुछ भी मेंशन कर सकता हूं, assuming that z axis is internuclear axis, ठीक है, या assuming that y axis is internuclear axis, या फिर ये वर्ड को मेंशन ही नहीं करता, ठीक है। अगर मेंशन नहीं किया मतलब द assumption इज
z एक्सिस इज INF, ठीक है। अभी अगर मैं मेंशन करता हूं यहाँ पर एक्सक्लूसिवली तो भी ठीक है, नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट z एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, ठीक है। किसी दूसरे एक्सिस को अगर मुझे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाना है तो आई हैव टू स्पेसिफाई दैट, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम लोग we can say that let us say that we have some other axis as internuclear axis। बात समझ में आ रही है? Let us say x axis is internuclear axis, चलेगा ना? यस सर। ठीक है। सो अब मेरे पास अलग अलग कंडीशंस होंगे, आई एम गोइंग टू गिव यू दोज कंडीशंस। द फर्स्ट वन बीइंग s orbital interacting with maybe px, ठीक है। सेकेंड s orbital interacting with py, s orbital interacting with pz, ठीक है। देखने में कैसे लगेंगे? ये एक मेरा s ऑर्बिटल होगा, राइट, तीनों ही केसेस में। एंड इस वाले केस में वी आर गोइंग टू हैव दिस थिंग इन आवर पॉकेट, and this is our internuclear axis, the x-axis। ओवरलैपिंग कैसा होगा? होगा नहीं होगा? and this is positive lobe, this will be positive lobe, negative lobe। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर देखो पॉसिबिलिटी है बिना घूमे फिरे, ठीक है, यानी फ्लिपिंग की पॉसिबिलिटी इनके पास रहती है। ये ना तो परमानेंट नेगेटिव है और ना ही ये परमानेंट पॉजिटिव है, दिस कैन फ्लिप, ठीक है। यानी ऑर्बिटल्स 180 डिग्री पर फ्लिप हो सकते हैं बट 90 डिग्री पर फ्लिपिंग अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रहा है? दिस इज समथिंग विच इज नॉट सो नॉर्मल फॉर यू पीपल या नॉर्मल पर्सन टू अंडरस्टैंड कि 180 पर कैसे फ्लिपिंग। एक्चुअली 180 पर फ्लिपिंग नहीं होता है, लीकेज होता है। वी कैन कॉल इट एज अ लीकेज अगर हम फिजिकल टर्म्स में उसको देखने की कोशिश करें तो। Am I making sense a bit? So this lobe can be positive or this lobe can be positive। अगर पॉजिटिव लोब ये है तो सॉरी ये वाला अगर पॉजिटिव लोब है तो ये इंटरेक्ट कर रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, until unless specified otherwise। हाँ, इसको अगर ऐसे स्पेसिफाई किया रहे और पूछा रहे कि अब होगा कि नहीं बताओ तो हम बताएंगे कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये अगर ऐसे दिया रहे कि ये है मेरा एस ऑर्बिट, ठीक है ना, एंड देन वी हैव एस ऑर्बिटल गिवन लाइक दिस एंड स्पेसिफिकली लिखा रहे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये वाला इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? ये वाला नहीं होगा। इवन दो ये एक्स एक्सिस के अलोंग रह सकता है और एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस विल बी पॉसिबल, ठीक है ना। तो सिर्फ अगर एस एंड पी एक्स दिया रहेगा तो इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है ना। पॉजिटिव ओवरलैपिंग इसको लेंगे एंड इट विल बी अ बॉन्ड विच विल गेट फॉर्म्ड। अब ये कि हम इसी फॉर्म में क्यों ले रहे हैं सर? तो हम इस फॉर्म में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दिस इज द नॉर्मल फॉर्म अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ये इसी फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे और इनकी ओवरलैपिंग हम मानते हैं। ये वाला देयर इज गोइंग टू बी नो ओवरलैपिंग और इट इज गोइंग टू बी अ जीरो ओवरलैपिंग, जीरो, ये वाले कंडीशन में। मेकिंग सेंस? लेट अस कम। हेलो
Am I making sense? Yes, Yes, sir. sir. Okay. The next one is this is positive and this is negative. ये इस तरीके से होएगा. This is my internuclear axis and these are trying to interact along via this line, right? These are trying to interact along this line. Now, interaction along this line is a quite awkward thing, isn't it? Yes, sir. So this is not going to take place. It will give what type of overlapping? Zero or Parallel. negative? नहीं, ये पैरेलल कैसे देगा? ये जीरो ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, निगेटिव ओवरलैपिंग है. Zero overlap. जीरो ओवरलैपिंग. ठीक है. यहाँ पर y वाले के साथ, सॉरी z वाले के साथ वैसा ही रहेगा इसका. दिस इज गोइंग टू बी द z वाला इज गोइंग टू बी अलाइन समथिंग लाइक दिस. मतलब ये प्लेन में नहीं है, ये अंदर प्लेन के जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, ये वाला पोर्शन. ये वाला प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो, ये माइनस हो, इट हार्डली मेक एनी डिफरेंस. द पॉइंट हियर इज x axis is going to be this axis. एक्सिस मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. वेट. Is it okay? Yes, sir. Okay. So this is also going to give a zero overlapping to us. ठीक है. सिर्फ इस वाले केस में हमको एक पॉजिटिव मिल रहा है, इसमें भी जीरो मिल जा रहा है अगर एंटी होकर के वो p ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहा है तो. However, अगर सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा तो we are always going to say this is going to do positive overlapping PO. Is it okay? ठीक है. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay. The fourth one could be anything like, okay, एक कंडीशन और देता हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना एंड असेस करना. ये एक s ऑर्बिटल है किसी एक एटम का, ठीक है, और ये एक दूसरे एटम का s ऑर्बिटल आ गया, और दूसरे एटम का s ऑर्बिटल it is trying to go to an extent or level like this. ठीक है. Now the point is ये वाला इसका सेंटर लग रहा है ना बड़े वाले का. चलेगा. So this is one s orbital, another s orbital. Is this overlapping going to take place or can it take place or not? If not, why not? See, आंसर लिखवाया हुआ है इसका आपको. VBT के फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स आप देखोगे तो यू विल गेट इट Sir, आंसर. repulsion होगा. बिल्कुल. द रिपल्सन विल बिकम डोमिनेंट एंड दिस विल नॉट बी सस्टेनेबल. ठीक है. एंड therefore it will give what? This is going to give us negative overlapping. Negative overlapping. That's not possible.
This type of orbital overlapping is not possible. However, SS का normal overlapping जो होगा वो क्या होगा, इस तरह का होगा. It is, one of them is going to look maybe like this and the other one is going to look like maybe like this. ठीक है. इनके न्यूक्लियस यहाँ और यहाँ रहेंगे, far away from the boundary of interaction, and this is going to be a viable and possible. इनके बड़े साइज भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बट ये जो ओवरलैपिंग बाउंड्रीज हैं, they have to stay far from nucleus. ये वाला एटम कंप्लीटली पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकता है दूसरे एटम के, या ये एटम का बाउंड्री दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकता है. दैट इज दैट टाइप ऑफ interaction, या that extent of interaction or even thought of interaction of up to that extent is not a right process. This is positive, and this SS overlapping is going to sustain. This is going to be positive overlapping. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Sixth one is, we can say there might be a s orbital, ठीक है, and dz orbital. dz orbital हमारा कैसा रहता है? dz looks like this. ठीक है, and on top of it, it will have this kind of framework. बट ये देखने में ऐसा होता है, या हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, रियलिटी में ये ऐसा नहीं होता है, ये भी इसकी तरह का ही होता है. बात समझ में आ रही है? मैंने बताया था स्ट्रक्चर्स वगैरह बताते टाइम आप लोगों को, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स. अब इनकी अगर ओवरलैपिंग एस के साथ हो रही है तो किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी, गिवन द फैक्ट दैट ये वाला किस जोन में लाई करता है, ये कहाँ लाई करेगा. ये अगर जेड एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है तो ये वाला किसके अलोंग लाई करता है, ऑर्बिटल. दिस विल लाई इन XY प्लेन, राइट. हेलो. Yes, sir. ये वाला नेक जो है, that is going to lie in XY plane, Danesh. Yes, sir. ठीक है ना. और XY प्लेन में अगर लाई कर रहा है तो इसके साथ ओवरलैपिंग हो सकती है क्या, एस के साथ. अगर मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ओवरलैपिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है. ये वाला भी XY प्लेन में ही है और मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस ही है, तो किस टाइप की इंटरेक्शन होएगी, पहले तो होएगा कि नहीं होएगा, नंबर 1. Yes, sir. होएगा. होएगा. परफेक्ट. क्यों होएगा? क्योंकि ये XY प्लेन में ही है ना, और ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है. तो या एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, दोनों ही केस में ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला, दिस इज गोइंग टू परफेक्टली इंटरेक्ट विथ आवर एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो डायरेक्शनल है नहीं, वो हर तरफ अवेलेबल है, अपने सिमेट्रिकली अवेलेबल है.
तो ये एक्स वाई प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, दैट इज गोइंग टू कम एंड इंटरेक्ट विथ इट। और अब यहाँ पर ये है कि जनरली जब हम लोग बाकी जगह पर इंटरेक्शन दिखा रहे होंगे तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और ये वाला निगेटिव रहता है। मैंने फिर से बताया, नथिंग इज हार्ड एंड फास्ट इन दिस केस एटलीस्ट। दिस केस या किसी भी केस में कोई भी लॉब का फिक्सेशन नहीं होता है कि ये वाला लॉब ये होगा और ये वाला लॉब ये होगा। लॉब्स आर इंटरचेंजिंग, ठीक है। तो इसके साथ इंटरेक्शन के टाइम पर दिस कैन बी अज्यूम टू बी पॉजिटिव एंड दिस कैन बी अज्यूम टू बी निगेटिव इफ इट इज नॉट स्टेटेड अदरवाइज। मतलब डायग्राम में स्पेसिफिकली बना करके पूछा होगा कि जेड एक्सिस ऐसा है, प्लस प्लस और माइनस, एंड यहाँ पर प्लस और इंटरेक्शन के लिए दे दिया है, तो दैट मीन्स दे वांट टू चेक योर क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग मतलब फिजिकल इंटरेक्शंस पॉसिबल है कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का इंटरेक्शन में आर यू गोइंग टू क्रिएट और गेटिंग कंफ्यूज्ड और नॉट, करा दे रहे हो या नहीं करा रहे हो, ये लेवल तक की क्लैरिटी उनको चाहिए। एंड मतलब पिन पॉइंटेड प्रिसीजन इज व्हाट बीइंग डिमांडेड फ्रॉम यू। वहां पर आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इज गोइंग टू हेल्प यू और सेल यू थ्रू, ठीक है। So this is going to, yeah, this is going to take place. It is possible. और सिक्स के बाद सेवेंथ में एक्चुअली हम लोग देखते हैं, और हाँ किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा बाय द वे यहाँ पर, दिस विल फॉर्म व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगा ना, यस सर। ठीक है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होएगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन है। जहां पर निगेटिव है वहां पर कुछ कर नहीं सकते, वहां पे बॉन्ड ही नहीं फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होएगा, ये भी हेड ऑन है तो यहाँ पर भी सिग्मा का फॉर्मेशन होएगा, राइट। और इन दो जगहों पर 0 0 है तो कोई बॉन्ड ही नहीं फॉर्म हो रहा है। ओके, लेट मी टॉक अबाउट दिस। This is an s orbital and the internuclear axis is again x axis, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे एक एक्स वाई ऑर्बिटल बना देते हैं, डी एक्स वाई, ठीक है। ये और ये क्या है, डी एक्स वाई, अरे सॉरी, डी एक्स वाई नहीं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नॉट डी एक्स वाई। डी एक्स वाई विल बिकम, ये अगर एक्स एक्सिस मेरा ये है, दे विल बी एट, दे विल बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस, ठीक है। वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। अगले वाले एग्जांपल में लेता हूँ उसको तो फिर बताता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव, ओवरलैपिंग होगा, नहीं होगा, हेलो, will overlapping take place,
हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये ओवरलैपिंग होगा नहीं होगा? सर होगा। हाँ, होगा सर। बिल्कुल होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। देयर विल बी पॉजिटिव ओवरलैपिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल गेट फॉर्म्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। It will form sigma bond, perfect. But रियल फिजिकल सिस्टम में ये बॉन्ड कभी फॉर्म होता हुआ हमको दिखता नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। वी नेवर फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग, वी हैव नॉट ऑब्जर्व्ड एज ऑफ येट, ठीक है ना। जनरली पी ऑर्बिटल के साथ कर लेता है, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो होंगे ना, इसमें ओवरलैपिंग जो होगी वो बहुत पुअर होगी, ठीक है। एंड पुअर ओवरलैपिंग की वजह से द बॉन्ड्स आर रियली वेरी वीक, ठीक है, और दे आर वेरी वीक, दे फॉर्म वेरी वीक बॉन्ड्स, ठीक है, ड्यू टू पुअर ओवरलैपिंग। अब देखो, दूसरा रीजन ये भी होता है, ओवरलैपिंग की जो बात कर रहे हैं, वैसे मैंने दिखा दिया है कि इतना बड़ा गोला है ये वाला, एस वाला। रियलिटी में सिनेरियो इज इंटायरली डिफरेंट, ठीक है। पहली चीज तो ये कि अगर ये सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एस होगा, मतलब ये 3 का हो और ये भी 3 का हो, तब भी इसका साइज छोटा होगा। अगर मान लो ये 4 या 5 का है और ये 3 का है, तो फिर थोड़े कंपेरेबल हो जाएंगे, लगभग बराबर साइज के हो जाएंगे, ठीक है ना। बट सेम लेवल या ये छोटा लेवल का हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी फार मोर स्मॉलर देन दिस वन, ठीक है, क्योंकि डी वाला जो है वो 3 के पहले आ नहीं सकता है, थर्ड ऑर्बिट में ही आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड अबव पे ही आ सकता है, ठीक है ना। 0 टू n-1 तक ही मूव करता है ना। तो थर्ड ऑर्बिट के पहले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के पहले डी, विच इज, जिसका वैल्यू एल वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो एल वैल्यू 2, n-1 दैट इज 3-1 के पहले, 3 के पहले आ नहीं सकता है, 3 4 5 के लिए ही डी ऑर्बिटल हो सकते हैं। ऐसे में द साइज डिफरेंस बिकम्स क्रिटिकल एंड द बॉन्ड्स सो फॉर्म्ड आर वेरी वीक, and hence they are not observed in our day-to-day practice or in normal real compounds. Not observed in normal real compounds. Why I am saying normal real compounds? देखो, अभी VBT हमको थोड़ी देर में, मतलब या बाद में, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ये बताता है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो हमेशा इन सपोर्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होता है। यानी पहले हमारा हमेशा एक्सियल हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, बाकी के जो ऑर्बिटल्स अगर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे तो दे कैन इंटरैक्ट एंड फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। दिस इज वेरी मच ट्रू इफ वी आर टॉकिंग इन द नॉर्मल रेंज या नॉर्मल सिनेरियो। नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह में अगर हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं या देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, तो ये ऐसे ही बिहेव करते हैं। बट हायर टेम्परेचर पर बिहेवियर चेंज कर जाती है, ठीक है। और हायर टेम्परेचर पर वी हैव डिस्कवर्ड अ मॉलिक्यूल, उसके बारे में वीवीटी वगैरह या कोई भी थ्योरी प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है। C2 मॉलिक्यूल, कार्बन 2, ठीक है, कार्बन के 2 एटम्स मिल करके C2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन का N2 बनता है, ऑक्सीजन का O2 बनता है, वैसे कार्बन का C2 बनता है, ठीक है। MOT जब हम लोग पढ़ेंगे तो वी आर गोइंग टू सी दैट ये मॉलिक्यूल
हायर टेम्परेचर पे, मतलब इसके एग्जिस्टेंस का प्रिडिक्शन एमओटी करता है। एमओटी थियरी इसके एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट करता है। लेटर ऑन हमने इसको फॉर्म भी कराया हाई टेम्परेचर पे एंड लो प्रेशर पे। हाई टेम्परेचर एंड नहीं, लो प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। एंड वी ऑब्जर्व, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं सिर्फ। C2 मॉलिक्यूल जो होता है वो सिर्फ 2 पाई बॉन्ड्स का बना होता है। हाँ, ये बात और है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने इनिशियली जो ऑब्जर्व किया, काफी सारी चीजें ऐसी है जो नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। दिस इज वन सच एग्जांपल। तो अब डेल्टा, ये सिग्मा बॉन्ड बिटवीन d ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल, दैट्स नॉट normal or habitual thing. However, it may exist in certain extraordinary scenarios, ठीक है। But in general, whether they are going to exist or not, uh, one thing is very much sure, that the overlapping is going to be always poor in them, ठीक है। Overlapping will surely be poor. And second thing which is definitely true is they are going to form a very weak bond, ठीक है, वेरी वीक सिग्मा बॉन्ड। यानी ऐसे देखे कि एस एस ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल और एस डी ऑर्बिटल, इन तीनों के सिग्मा बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करने के लिए दिया जाए, तो व्हाट विल बी योर गेस, व्हिच विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन? It should obviously be SS, followed by SP, Yes, sir. and least will be for SD, ठीक है। Fine. Yes. Let me take another set of orbital with S, that is maybe this one. This is my S, and then I have another one, possibly like this. ये XY था ना, अभी मैं ठीक है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज दिस एक्सिस। ये इंटरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द नेट आउटकम? सर जीरो ओवरलैपिंग होगा। हाँ, इसमें जीरो ही ओवरलैपिंग हो सकता है, इट कैन नॉट गिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग, राइट? इट विल Yes, sir. ऑलवेज गिव अ जीरो। सो ये मेरा dxy भी हो सकता है, dyz भी हो सकता है, dxz भी हो सकता है, कोई भी होगा। तीनों लगभग इसी तरीके से रहेंगे। ये एक XY प्लेन में रहेगा, दूसरा YZ प्लेन में रहेगा, तीसरा XZ प्लेन में रहेगा। बट अल्टीमेटली ऐसा ही रहेगा कि एक साथ इसका पॉजिटिव लॉब भी इसके पॉजिटिव के साथ और निगेटिव वाला भी इसके निगेटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। ये पूरा लोब ही पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला भी और निगेटिव वाला भी कर रहा होगा। तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ जीरो ओवरलैप, राइट? All these three are going to form zero overlap. Eighth के बाद let us consider the ninth option.
लेट अस से px py pz का तो हो गया, तो चलो ये देखते हैं। एस वाले के साथ सारे हमने कर लिए, अब एस के बाद पी के साथ एक बार कर लेते हैं। तो पी का मान लो ये है मेरा पी एक्स, तो पी एक्स के साथ क्या करेगा, दोस्ती, राइट, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, positive overlap and sigma bond, right? So Yes, sir. px and px will form this overlap, px and px. What if I am going to take px at one place, ठीक है, px at one place and py over here, ठीक है, this is py and this is px. What will happen? Can there be positive overlap? Will there be zero overlap, or will there be negative overlap? So zero overlap. It has to be zero overlap, and obviously no bonding. Let me consider one more case. px with, अच्छा py ले या pz ले, दोनों के साथ सेम ही रहेगा हिसाब किताब इसका, एम आई राइट? px के साथ py Yes, ले या pz ले, दोनों के साथ वही रहेगा. Okay, I'm going to take another scenario where py and py are there, ठीक है, these two are py and py, and this is our internuclear axis, x axis, ठीक है. अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, what type of overlapping will take place, or will there be overlapping first of all? yes, sir. Positive Yes, one. right, there will be positive overlapping, po, Yes. but it will be sideway overlapping, ठीक है, sideway overlapping, that is pi bond formation, ठीक है. फर्दर py के बाद we can take another example where this is going to be py and then we might have a pz in place, ठीक है, positive negative positive negative, this is pz and this is py. Can there be any interaction between them, No, or sir. what type of interaction will they have? No bonding, negative bonding, zero bonding या Sir, negative zero bonding? bonding. Zero bonding, ठीक है, परफेक्ट. अभी मैं एक सिनेरियो और लेता हूं, अच्छा इसमें तो जीरो हो रहा है, ये वाले का एक और सिनेरियो हो सकता है, फोर्सफुली दिया जाएगा. नॉर्मल सिनेरियो पी वाई दिया जा रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओरिएंट होकर के दे आर ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स, ठीक है. एक फोर्स सिनेरियो भी हमें दिया जा सकता है इस तरह का, वेयर पॉजिटिव ऑफ दिस एंड नेगेटिव ऑफ दिस आर ओरिएंटेड ऑपोजिटली, ठीक है. अभी क्या होगा, ऐसा अगर सिनेरियो दिया रहेगा तो क्या होगा, विल देयर बी एनी ओवरलैपिंग इसके लिए, और नो?
जीरो ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग कैसा होगा? सर 8 मिनट रुके, मैं डिवाइस चेक कर रहा हूँ, बैटरी कम हो गई। ओके ओके करेंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए? 0 जीरो सर। जीरो। ठीक है। सो अगर इस तरह का ओरिएंटेशन ये पी वाई हो और ये भी पी वाई ही हो, तब भी देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो ओरिएंटेशन अगर इस तरह से अरेंजमेंट हो तो। अगर इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो देर विल बी पॉजिटिव ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड विल गेट फॉर्म। यहाँ पर ये ऐसे रहे या पलट दे, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सिनारियों में जीरो ही रहेगा। ठीक है। लेट मी Yes, sir. डिस्कस द 13th केस। Okay, here I can take, suppose this is my maybe x or maybe y orbital, possibly py। ठीक है, with plus and minus, and then I have another orbital having plus and trying to overlap like this. Now will this be possible or should this be possible? No, this is not possible। ठीक है। पॉजिटिव और पॉजिटिव दो ही तरीके से Okay, ओवरलैप sir. कर सकते हैं। पहला कैसे कर सकते हैं? हेडवे कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा कैसे कर सकते हैं? साइडवेज कर सकते हैं, 90 डिग्री पर या फिर एंटी पैरेलल होकर के 180 डिग्री पर। ठीक है। साइडवेज से कर सकते यस हैं सर। या फिर हेड ऑन कर सकते हैं। ये ना तो हेड ऑन है और ना ही साइडवेज है। ठीक है ना। सो दिस इज नॉट परमिटेड and this will lead to a negative overlapping। निगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होता है? निगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि आप फोर्सफुली दो ऑर्बिटल को या दो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्लोज ला रहे हो फोर्सफुली, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वहां पे, तभी वो आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे। और आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी इवॉल्व करेंगे, दे वो एनर्जी आपको लगा के उनको रखनी पड़ेगी। यू हैव टू फोर्सफुली इंगेज इन दिस मैनर इफ यू वांट टू डू, एंड उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है। एक और सिनारियो था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है। सो नेगेटिव ओवरलैपिंग के एक का एक सिनारियो यहाँ पे हमको दिखा और दूसरा सिनारियो यहाँ पर हमको दिखा। ठीक है ना। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। Sorry, this is 45 now। Hmm, 13 सिनारियो तक हुआ था ना। There can be another scenario, maybe we call 14th one। पाई पाई वाले तो सारे हो गए। ओके।
ये मेरा हुआ पी वाई हो जाएगा या मे बी पी जेड हो जाए, ठीक है, एनी वन ऑफ देम, सॉरी, और डी ऑर्बिटल के साथ हम ओवरलैप कराते हैं। तो डी हमारे कितने टाइप के रहेंगे? 5 अलग अलग टाइप के। एक तो जेड रहेगा, वो जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा, ठीक है, ऐसे उसका जो लोब है वो एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा। तो ये वाला लोब इसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा और ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये तो इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता है। और ये भी इंटरेक्ट करेगा क्या? दिस इज इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में है तो ठीक है, इंटरेक्ट तो कर सकता है, बट इंटरेक्शन, विल इट बी अ फ्रूटफुल इंटरेक्शन? नंबर वन, और नॉट, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट। दूसरा वाला जो रहेगा वो एक y के अलोंग और एक x के अलोंग ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, one of them will be positive and another will be negative, or vice versa. The third case is going to be, third, fourth and fifth सारे cases x स्क्वायर y स्क्वायर वाला एक रहेगा, ठीक है, दूसरा रहेगा ये एक्स वाई हो गया, तो एक वाई जेड रहेगा, और तीसरा एक्स जेड रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। ठीक है, देखो इस वाले केस में ऐसा रहेगा ना कि अरे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है, दिस विल बी नेगेटिव। पीवाई वाले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास? इसमें लगभग सारे ही सिनारियों में, सारे के सारे सिनारियोज में वी आर गोइंग टू हैव जीरो ओवरलैपिंग, एक्सेप्ट एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई वाला जो है, ये वाले के साथ छोड़ करके बाकी सारे केसेस में, बाकी सारे, वेदर इट इज दिस 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 और दिस, ठीक है, बाकी सारे केसेस में वी आर गोइंग टू हैव जीरो। ये वाला कैसा ओवरलैप करेगा? ये पी वाई एंड एक्स वाई वाला, they are going to do a pi overlap, positive overlapping with pi bond. Am I making sense? यस ठीक है ना? और अगर इसके बदले में पी वाई के बदले में अगर पी जेड होता, ठीक है, पी जेड होता तो ये वाला ऑर्बिटल जो है ये पाई बॉन्ड करता, पॉजिटिव ओवरलैपिंग करता, ठीक है, बाकी चारों जो हैं वो क्या करते हैं? नो बॉन्डिंग, नो ओवरलैपिंग, सॉरी नो मतलब जीरो ओवरलैपिंग, नो मतलब नॉट नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। जब ये, जैसे ये y के अलोंग है तो एक्स वाई प्लेन में जो है मेरा, दैट इज इंटरेक्टिंग विथ इट, ठीक है,
तो जब ये ऑर्बिटल मेरा जेड प्लेन में होता, जेड एक्सिस के अलोंग होता, सॉरी वाई जेड बोल रहा हूँ, एक्स जेड जो है वो इंटरेक्ट करता, ठीक है। दिस वुड हैव इंटरेक्टेड, दिस इज गोइंग टू इंटरेक्ट, एक्स जेड जो होगा वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, नॉट वाई जेड। एक्स वाई प्लेन वाला वाई के साथ इंटरेक्ट करेगा, वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट इन प्लेन, एंड जेड वाला जेड के प्लेन में रहेगा ना, जेड वाला जेड के प्लेन में रहेगा और एक्स वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा। एम आई मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। ठीक है। इट इज ओनली एक ऑर्बिटल जो हमारा होगा पीएक्स ऑर्बिटल, सर कौन से दो होंगे? दो नहीं, एक के साथ। वाई वाला सिर्फ एक्स वाई के साथ करेगा, हाँ सर। ठीक है। और अगर पीजेड रहेगा, पीजेड, तो पीजेड वाला एक्स जेड के साथ करेगा, डी एक्स जेड के साथ। क्यों एक्स जेड के साथ करेगा? क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मेरा किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में है। अगर वाई एक्सिस में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता तो पीएक्स एंड पीजेड वाले, पीएक्स एंड पीजेड वाले, पीएक्स वाला जो था वो इसके साथ पाई ओवरलैपिंग करता और पीजेड वाला इसके साथ वाई ओवरलैपिंग करता। बात समझ में आ रही है? दो ऑर्बिटल जिसके साथ पी वाले ओवरलैपिंग करते वो ये और ये रहता। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? वेट, देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एक्चुअली 90 डिग्री पर आपस में तो रहते हैं, बट एक्सिस के साथ 90 डिग्री नहीं रहता है उनका। दे आर गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये मेरा अगर y एक्सिस है और x एक्सिस है तो दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट? ध्यान is, यस सर। बात समझ में आ रही है आपको? ये वाला मेरा x एक्सिस है, तो थोड़ा थोड़ा। ठीक है। ये वाला मेरा y एक्सिस है और ये वाला वर्टिकल वाला जो है z एक्सिस है। ये अभी किस प्लेन में है? अच्छा सॉरी, गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। एक्स एक्सिस वर्टिकल प्लेन, ये वाला मेरा जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये उंगली जो है ये, और ये वाली उंगठी अंगूठा जो है मेरा थंब, दैट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसलिए ये वाला 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 45 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस पे ये बना रहे मेरा एक्स वाई, ठीक है। वाई जेड किधर बनेगा? वाई जेड इज गोइंग टू बी ये मेरा y है और ये मेरा z है, तो y z जो होगा दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। y एक्सिस से 45 डिग्री एंड z एक्सिस से भी 45 डिग्री, समथिंग लाइक दिस, राइट? बस प्लेन चेंज हो गया, पहले ऐसे थे ये, अभी ऐसे हो गया। ऐसे था ऑर्बिटल जब एक्स वाई में था, अभी ऐसे हो गया वाई जेड में, ठीक है। एक्स जेड में दे विल लाई इन वाई जेड प्लेन, वाई के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे वाई जेड के लिए, एक्स वाई के लिए, सॉरी एक्स जेड के लिए, एक्स जेड के लिए ये इनकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, लाइक दिस। ये हम आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, आएगा ही कैसे? ओके, एंड नाउ दिस इज द पोजीशन एग्जैक्टली। इज इट ओके? अब देखो, और ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है? एक्स और जेड है, ठीक है। एक्स जेड
अगर z एक्सिस वाला है, पी वाई जेड है, तो वो ऐसे रहेगा z के प्लेन में। वो आएगा तो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? x z के साथ करेगा, ठीक है। y वाला मेरा कैसा रहेगा? वर्टिकल रहेगा ऐसे। वो आएगा तो किसके साथ करेगा? और ये एक्स जेड था हमारा, और एक्स वाई इज गोइंग टू बी लाइक दिस, बताया था मैंने। तो ये y के साथ करेगा जब y आएगा तो। और हम इंट्रैक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग करा रहे हैं। अभी मेरा एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो ये ऐसे ही आएगा y वाला, z वाला ऐसे आएगा, और x वाला ऐसे आएगा, p ऑर्बिटल। इज इट ओके? हेलो ज्ञानेश, यस सर। ठीक है। तो अभी क्लियर हुआ आपको ये वाला पार्ट, दिस पार्ट स्पेशली? यस सर। ठीक है, चलेगा। और अब अगर x मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो सिर्फ px जो है मेरा, px दैट इज गोइंग टू डू द पॉजिटिव ओवरलैपिंग विद सिग्मा बॉन्ड d ऑर्बिटल के साथ। और वो वाला केस आई थिंक पहले हमने डिस्कस कर लिया है। कौन से ऑर्बिटल के साथ कर रहा है वो? किसी एक के साथ करा के दिखाया था ना, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। अच्छा, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ ही करेगा। अगर एक्स मेरा न्यूक्लियर एक्सिस है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो जब मेरा पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग और कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है? डी का, सिर्फ और सिर्फ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही हो सकता है ना। बाकी ये तीनों जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, 45 डिग्री पर होते हैं। तो ये एक्सिस के अलोंग तो कभी आ ही नहीं सकते हैं तीनों ही। इन तीनों को जब भी करना होगा, ये साइडवे ओवरलैपिंग करेंगे किसी के साथ भी। किसी मतलब एस या बी के साथ, सॉरी पी और डी के साथ। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों में से किसी के साथ भी इनको अगर करना होगा, तो दे आर एलिजिबल फॉर ओनली व्हाट? दे आर एलिजिबल ओनली फॉर पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। और पैरेलल ओवरलैपिंग में भी क्या होगा? जैसे एक पी जो है, अच्छा मैं अभी केस बता देता हूं, मैं केसेस बता देता हूं तुमको, टेंशन मत लो, ठीक है। अब मैं अभी एक्स वाले के लिए डिस्कस कर रहा था, तो एक्स वाला जो है, पी एक्स जो है, उसके एक्सिस के अलोंग सिर्फ दो ही ऑर्बिटल्स रहते हैं इसमें, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो डीजेड स्क्वायर जो है, ये सिग्मा बॉन्ड किस एक्सिस के साथ फॉर्म कर सकता है? जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस होगा और पीजेड इंटरैक्ट करने आएगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। पीएक्स या पी वाई अगर आ रहा है और एक्स एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसके साथ करेगा इंटरैक्शन, राइट। यस सर। सिमिलरली पी वाई आ रहा है, और अगर मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वो भी इसी के साथ करेगा सिग्मा इंटरैक्शन। क्लियर? बात समझा? यस सर। ठीक है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई तुमको कि ये वाले जो हैं, क्योंकि एक्सिस के अलोंग होते हैं, तो या तो पी एक्स, पी वाई या फिर पी जेड, किसी के साथ भी सिग्मा इंटरैक्शन करेंगे। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही क्रैक हो रही है, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, अभी कैसा है?
इज इट बेटर या स्टिल द सेम? चलो भी ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यही सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। पाई बॉन्ड्स ये बाकी के 3 फॉर्म करेंगे, बट अब ऑब्वियसली हमारे 3 अलग अलग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होंगे, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस अगर मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो फिर वाई जेड वाला ऑर्बिटल जो होगा, वाई जेड वाला ऑर्बिटल एक्स डी ए वाई जेड, ठीक है, ये एक्स वाले प्लेन में कभी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यानी ये कैसा रहेगा, इंटरेक्शन हमारा इस तरीके से हो रहा है इधर, और ये ओरिएंटेड ऐसे रहेगा, ओरिएंटेड ऐसे रहेगा, राइट। इसका ओरिएंटेशन ऐसे रहेगा, वाई जेड वाला, ये सॉरी वाई जेड वाला ऐसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना। वाई एक्सिस मेरा ये वाई एक्सिस मेरा ये वाला है और जेड एक्सिस मेरा ये वाला है, ठीक है। तो वाई जेड इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, वर्टिकल के अलोंग ये यस y, सर। ठीक है ना। तो अभी मुझे ये बताओ, क्या ये इधर से आने वाले किसी भी, जैसे पी एक्स देख पी वाई देख लो या पी जेड देख लो, किसी के साथ भी इंटरेक्शन करने की पोजीशन रख रहे हैं क्या? दे आर नॉट, दे आर नॉट, राइट। ये वाई वाला इस एक्सिस के अलोंग होगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे। अगर एक्स एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स इज माई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो वाई वाला मेरा ऐसे आएगा और जेड वाला मेरा ऐसे आएगा। अगर इधर से आ रहा होता कोई चीज, इधर से, तभी वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता था ना, या फिर इधर से आ रहा होता तो। अभी ये किधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरा एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो कौन सा डी ऑर्बिटल बेकार हो गया? वाई जेड। अगर मेरा वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, तो कौन सा एक्सिस बेकार, कौन सा डी ऑर्बिटल बेकार हो जाएगा? डी एक्स जेड। और अगर मेरा जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुआ, तो कौन सा बेकार हो जाएगा? एक्स वाई। ये बात समझा? यस तो सर। ये बात समझा फिर से? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट चीज, कौन सा किसके साथ करेगा? अब बचे दो, मतलब हर केस में दो दो बचे रहेंगे, कौन सा किसके साथ करेगा? तो सिंपल सी चीज होती है, देखो अभी हमने क्या देखा, जब हम एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं, तो बेकार कौन सा हो जा रहा है? वाई जेड बेकार हो गया, तो बचे कौन से? एक्स वाई एंड एक्स जेड, ठीक है। एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो वाई जेड जो है, डी वाई जेड बेकार हो गया, और जेड एक्सिस अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो एक्स वाई बेकार हो गया। तो एक बेकार वाला तो चला गया, जो भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो अभी के लिए मेरा क्या है? एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, राइट। तो वाई जेड वाला बेकार, उसको हटा देते हैं। अब मेरे ऑर्बिटल्स जो आएंगे, वो कौन कौन से आएंगे? पी वाई आ सकता है और पी जेड आ सकता है, ठीक है। तो पी वाई और पी जेड के लिए देखेंगे कैसे अब हम। एक्स वाई वाला कैसा रहेगा? एक्स वाई वाला गोइंग टू बी, ये मेरा एक्स है और ये मैंने बोला कि वर्टिकल वाला वाई है, और ये वाला जेड है, ठीक है। तो एक्स वाई वाला मेरा कैसे रहेगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। दिस इज गोइंग टू बी माई एक्स वाई, isn't it? वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल,
x एंड वर्टिकल y, और आप लोग की तरफ ये जो उंगली आ रही है इंडेक्स फिंगर, दैट इज माय z। तो ये वाला 45 डिग्री टू x एक्सिस एंड 45 डिग्री टू y एक्सिस पे है ना, राइट? दानिश, यस सर। ठीक है। तो अब एक्स वाई वाला हमेशा वाई एक्सिस, सॉरी पी वाई जो आ रहा है उसी के साथ पाई ओवरलैपिंग कर सकता है, राइट? अगर एक्स मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो dxy and dxz are the only two orbitals which can do pi overlapping, and that too dxy will do overlapping with py and dxz will do overlapping with pz, ठीक है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस, तो ये वाला एक्स यूटिलाइज हो रहा है और किसके साथ करेगा? py के साथ करेगा, एक्स एक्सिस z। तो अब अगर मेरा समझो जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जेड एक्सिस, ठीक है? तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन से किसके, जैसे पीवाई अगर लेते हैं, जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और पीवाई का फॉर्मेशन करना है, पीवाई का पाई बॉन्ड बनना है, तो वो कौन से डीजेड के, कौन से जेड के साथ बनेगा, कौन से डी ऑर्बिटल के साथ बनेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, जेड एक्सिस है इसका मतलब कौन सा गायब हो जाएगा? एक्स वाई गायब हो गया, ठीक है? एक्स वाई का कोई काम नहीं है। जेड एक्सिस अगर है मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो वाई जेड एंड एक्स जेड विल बी फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स। पीएक्स के साथ कौन सा डी फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड? एक्स जेड, ठीक है? और वाई पीवाई के साथ कौन सा फॉर्म करेगा? डी वाई जेड, ठीक है? इज इट क्लियर टिल दिस? यस सर। ओके, सो do you think I should put it in a table format? If x axis is INA, then px, py and pz, dxy, dyz and dxz and dx square minus y square and dz square। सबसे पहले इसके साथ ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है? और x वाला है तो yz के साथ there cannot be any interaction, और yz के साथ it will be forming no bond, zero bonding, zero, और rest is dxy and dxz, dxy and dxz के साथ कैसे इंटरेक्शन करेगा ये? dxy के साथ कैसा इंटरेक्शन करेगा? px, dxy कैसे ओरिएंटेड रहेगा? x और y एक्सिस के से 45 डिग्री ओरिएंटेड रहेगा, और x वाला आ रहा है x एक्सिस के अलोंग, देयर विल बी डेफिनेटली नो इंटरेक्शन, देयर विल बी जीरो इंटरेक्शन, ठीक है? एक्स जेड कैसा होएगा? एक्स इज जेड इज गोइंग टू बी अलोंग एक्स, सॉरी इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है? इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट? और एक्स एक्सिस वाला अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा होगा तो फिर से ये जीरो ओवरलैपिंग करेगा,
और जेड स्क्वायर के साथ कैसा करेगा, तो जेड स्क्वायर के साथ भी पी एक्स वाई जो है अब अच्छा यहाँ पर कोई प्लेन में रहता है तो सी पीएक्स के साथ डीजेड स्क्वायर जो है दिस कैन हैव सिग्मा बॉन्ड, डीजेड स्क्वायर के साथ पीएक्स नहीं सिग्मा नहीं, इट विल अगेन हैव जीरो बॉन्डिंग, ठीक है। अगर z मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो py बाकी किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करेगा, और किसके साथ करेगा, dxy के साथ, ठीक है। dxy के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, Yes, sir. बाकी बाकी सबके साथ 0 0 0 एंड 0 करेगा, ठीक है। फर्दर pz वाला किसके साथ करेगा, इट विल फॉर्म ओनली विथ xz, और कैसा इंटरेक्शन करेगा, पाई करेगा, बाकी सबके साथ क्या करेगा, 0 0 0 एंड 0, ठीक है। दिस इज द सिंपल टेबल, राइट। अब x के बदले y ले लेंगे तो क्या होगा, सिग्मा शिफ्ट हो जाएगा, सिग्मा कहाँ आ जाएगा, सिग्मा यहीं पे रहेगा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास ही रहेगा। और px के साथ कैसा बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा, तब px के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कौन सा d ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। dx Yes, sir. एक सेकेंड रुक जाओ y वाले में, हाँ dxy फॉर्म करेगा, ठीक है। px के साथ dxy फॉर्म करेगा, और pz के साथ कौन सा करेगा, pz के साथ dyz करेगा, ठीक है। और ये वाला किसी भी तरह के इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी किसी तरह के इंटरेक्शन के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। z एक्सिस के अलोंग अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुआ तो pz और dz स्क्वायर का सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। ये पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं करेगा, ये वाला एक्टिव हो जाएगा और ये वाला एक्टिव हो जाएगा, ये जीरो पार्टिसिपेशन पे चला जाएगा। dyz के साथ py का पाई ओवरलैपिंग होगा, और dxz के साथ px का पाई ओवरलैपिंग होगा। क्लियर, कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड, चलो let us do next thing. The next thing is we have to understand the difference between sigma bonds and pi bonds. This is now important for all of us, ठीक है। ये सबको समझना है और ये नोट भी करना है। This is an important aspect. ये सबको देखना है, सबको समझना है, ओके। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, पिछला वाला जो था that is not for everyone, that is exclusively for advanced, that is a concept which has to be dealt only with this advanced or dealt only for advanced, ठीक है। but this is something जो अब सबके लिए है, so we all have to concentrate on this and participate in this. Sigma bonds, pi bonds, sigma bonds are going to be axial or head-on overlaps, head-on overlap, ठीक है। whereas pi bond is going to be lateral or sideway overlap of orbitals, ठीक है। सेकेंड वन इज
SS can form it, SP can form it, SS orbital or interaction of SP orbital or even PP orbital head on overlaps are physically observed. Physically या बोले better तो naturally observed. That's a better word. ठीक है, वैसे एस और डी का भी हेड ऑन ओवरलैप हो सकता है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इट, बट दैट इज वेरी वीक एंड हिंस नेचुरल केसेस में नहीं फॉर्म होता है. देयर कैन बी पीपी, पीडी एंड डीडी lateral overlapping is observed in normal compounds. एक्चुअली यहाँ पर भी नॉर्मल कंपाउंड ही मेरा मतलब था. नेचुरली ऑब्जर्व का मतलब नॉर्मल कंपाउंड से, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वो वर्ड नहीं आ रहा था, अभी मुझे वर्ड आया. सो इट हैपेंस. आई मीन मेरे साथ हो जाता है, कभी कभी याद नहीं आती है चीजें. चाहता कुछ और हूँ तो कुछ मुझे पैरेलल वर्ड्स ढूंढ के लिखना पड़ता है. So that is another thing. Let us talk fourth point. Sigma bonds are more stable. These are more stable due to more overlapping. ठीक है, this is less stable due to and if it is more stable to more overlapping and hence less reactive. कोई भी चीज ज्यादा स्टेबल होता है तो कम रिएक्टिव होगा और कम स्टेबल होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा. लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव दैट इज काइंड ऑफ लॉ ऑफ नेचर. ठीक है, ड्यू टू लेस extent of overlapping. Fourth one, the electron clouds are, or rather say is symmetric. Cloud is symmetric along internuclear axis. ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है ना, तो एस या पी ऑर्बिटल कैसा होगा, कुछ पोर्शन उसका ऊपर होगा एक्सिस के और कुछ पोर्शन उसका नीचे होगा एक्सिस के. अगर पी का दो डंबल भी देखते हैं तो एक्सिस के ऊपर और नीचे रहेगा. ठीक है, तो
दोनों का मतलब अगर एक पी आता है, एक लोब आता है और एक लोब ऐसे आकर के जुड़ता है, एक्सिस जो पास हो रही है हमारी, उसके अराउंड वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा. द डेंसिटी इज गोइंग टू द ओवरलैप डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू बी व्हाट, सेम at 360 degree angle to the bond axis, right? Yes, sir. और यहां पर क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन, द ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओवरलैपिंग और इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड. द ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन cloud is above and below INA, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. सो बेसिकली हो करते क्या है हम लोग इसको, जैसे ये एक, सॉरी ये बहुत मोटा हो गया, इसको लेते हैं. ये मेरा मान लो एक है पी ऑर्बिटल और एक ये है पी ऑर्बिटल और पाई ओवरलैपिंग मान लो हो रही है हमारी, ठीक है. ओवरलैपिंग वगैरह होने के बाद हम लोग इसका फाइनल आउटपुट जो होता है वो कुछ इस तरीके से देते हैं. दिस इज वन ओवरलैपिंग सिस्टम. ऊपर वाला लोब, मे बी अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये वाला हमारा पॉजिटिव पार्ट हो जाता है और ये इस तरीके से हम शो कर देते हैं, ठीक है. और निगेटिव वाले पार्ट को हम लोग ऐसे फिर शो करते हैं नीचे के पोर्शन में, ठीक है. और ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहता है. सो क्लाउड ऊपर और नीचे रह जाती है, ओवरलैपिंग क्लाउड ओवरलैप होने के बाद, और यहां पर अलोंग रहेगा हमेशा. ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट ड्रॉ हो गया, और यू कैन एक्चुअली ड्रॉ इट जस्ट बिलो फोर्थ पॉइंट इस साइड में, और इसका डायग्राम मैं अलग से बना लेता हूँ. I'll have to cut it and paste it here. To current page, इसको डिलीट मार देने दो, उसको लाके मैं चिपका रहा हूँ. ठीक है. ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होएगा, जबकि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, दिस इज सपोज माय one of the orbital and this is my other orbital and both of them are interacting together. तो फाइनल क्या बनेगा, the final summation would look something like this. Is it okay? सो ये INA जो है इसके अराउंड ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और ये क्या है, ऊपर और नीचे रहता है. So this is an example or drawing for the fourth one, and this is for this fourth point. Noted? Yes, sir. Okay. बाकी लोगों का हो गया, अनुश्रेष्ठ, रुबीसा, गौतम. Yes, sir. ओके. Yes, sir.
The fifth point is going to be, this is sigma bond and pi bond. Yeah, sigma overlap, pi overlap, the same thing. The fifth point is going to be stability ज़्यादा है, that means bond energy is going to be higher, and generally bond energy is higher and it is generally in the range of or greater than bond energy is higher and lies above 75 किलो कैलोरी पर मोल. ठीक है, जनरली इसका बॉन्ड एनर्जी हायर होता है एंड 75 किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा होता है. इसका बॉन्ड एनर्जी जो होता है, बॉन्ड एनर्जी इज लोअर एंड ranges between 40 kilocal to up to 65 kilocal. ठीक है, this is the range where it exists. Fine. So इसके कंपैरिजन में ये कम होता है, ये एक्चुअली 75 to 80 होता है, इसके ऊपर ही होता है एक्चुअली. मतलब वी हैव 75 टू जो रेंज है ना, दैट इज लाइक 75 टू it goes up to you can say sigma bonds can go up to 110 तक, 110 किलो कैलोरी तक जा सकता है, जाता है पर मोल. सो बीस, बट आई मीन स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड जो है वो इनफैक्ट और भी ज्यादा है, बट मोस्टली जो सिग्मा बॉन्ड्स रहते हैं हमारे, दे आर गोइंग टू बी इन दिस रेंज. ठीक है, एंड बट पाई बॉन्ड कोई भी 65 के ऊपर नहीं है. जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड है वो 65 तक है हमारा. ठीक है ना, बाकी सारे उससे कम ही है, 40 से ज्यादा, 65 से कम. ये 75 मिनिमम एंड 110 तक जनरली वेरी करता है, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें 150 तक है हमारे पास वैल्यू HF वगैरह की, दैट वी विल बी डिस्कसिंग मे बी इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह के टाइम पर. उसमें एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, एंड वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग कि वो सिग्मा बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं. ठीक है, let us go to point 6. This can exist independently in normal scenario. हाँ बेटा, scenario, whereas these cannot exist independently in normal scenario. ठीक है, आई टोल्ड यू गाइस कि C2 जो होता है वो होता है बट नॉर्मल केसेस में नहीं रहता है. सो अब डिपेंड्स, काफी सारे टीचर्स लोग इसको जनरली ऐसे बोल लेते हैं कि कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एंड दे विल स्टार्ट गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल कंपाउंड जहां पर ये साथ में एग्जिस्ट करता है. बट C2 इज एन एग्जांपल जहां पर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो मैंने आपको बता दिया. सो मेरे हिसाब से नॉर्मल सिनारियो मेंशन करना हमारे लिए मैंडेटरी है, अगर नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाएंगी चीजें. ठीक है, a good understanding person may object you.
Now, free rotation about sigma bond or INA is possible. ठीक है, अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है ना, यानी अगर सिर्फ एक इंटरेक्शन होता है तो इन मॉलिक्यूल्स का रोटेशन जो है ना, दैट इज पॉसिबल. कोई और बॉन्डिंग नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पे सिग्मा इंटरेक्शन पे these things can rotate without disturbing anything else. ठीक है, and it actually keeps on rotating, things keeps on rotating. ठीक है, that's the reality. अभी होता है क्या है, अगर पाई बॉन्ड्स आ गए, ये इंटरेक्शंस हो गए, तो घूमना जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर. जब हाई टेम्परेचर करते हैं और ये फिर से घूमने लगते हैं तो ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है, ये खुद ब खुद ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है, सो पाई बॉन्ड अगर रहता है तो दैट इज गिविंग अ एक्स्ट्रा क्लैंपिंग एंड हेंस रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन अबाउट INA. मेकिंग सेंस? हेलो? Yes, sir. Free rotation. हेलो others? यस सर. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. सर अब लेक्चर कभी तक होगा? 45 हो गया. चलो ठीक है, आज के लिए बंद करते हैं. मुझे एक्चुअली 3 पॉइंट और डिस्कस करने थे इसमें, बट ओके, वी विल डिस्कस इट टुमारो. ठीक है.